वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं और जो युद्ध बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो दोस्तों हमने खुद ही एक नोट्स तैयार किया है आपके लिए, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें हमने उन सभी युद्धों को कवर किया है जहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है जिस पर आपको जो है जीके के ट्रिक्स के और दोस्तों जो स्ट्रेटेजी जीके है उसकी वीडियो दिए जाएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला हमारा जो युद्ध है प्रमुख है वो है हाइडेस पीच का युद्ध। इसे आप झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कब लड़ा गया था। देखिए 326 ईस्वी में सिकंदर तथा पंजाब के राजा पोरस के बीच में जो है हाइडेस पीच का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों ये जो युद्ध था वह झेलम नदी किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और झेलम का पुराना नाम वितास्ता है, इसलिए इसे वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए, झेलम का युद्ध या वितास्ता का युद्ध या हाइडेस पीच का युद्ध, ये तीनों एक ही नाम है और यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, किंतु बाद में जो है सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया था। बात करें कि सिकंदर का सेनापति कौन था, तो देखिए सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो कि थल सेनापति था, और निर्याकस था जो कि जल सेनापति था। तो यहाँ से आपको इतना बात याद रखना है। दूसरा प्रमुख हमारा युद्ध होता है कलिंग का युद्ध। कौन सा है? कलिंग का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया है? 261 ईसा पूर्व में। देखिए हमने क्रम से सब कुछ लिया है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को विजय करके वहाँ की राजधानी जो है तोसली, देखिए कई बार पूछा गया है, कलिंग पर विजय प्राप्त करके कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है अशोक ने जो है अपना अधिकार कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। तीसरा प्रमुख युद्ध है सिंध की लड़ाई। देखिए जो सिंध का युद्ध है वह 712 ईस्वी में लड़ा गया था और यह भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। देखिए यदि पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वह मोहम्मद बिन कासिम ही था, जिसने 712 में जो है भारत के सिंध पर जो है पहली बार आक्रमण किया था। कब किया था? 712। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा आता है? तराइन का प्रथम युद्ध। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना है और आपने याद भी किया होगा। जो तराइन का पहला युद्ध है यह 1191 में लड़ा गया था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कब लड़ा गया था? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी को वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद एक वर्ष पश्चात सिकंदर जो है मोहम्मद गौरी भारत में फिर आता है और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कब? 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है, लेकिन इस बार विजय होती है मोहम्मद गौरी की और भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। कब? 1192 में ही मोहम्मद गौरी की विजय के बाद। इसके बाद मोहम्मद गौरी जो है यह कन्नौज के राजा जयचंद को जो है पराजित करता है। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। देखिए चंदावर का युद्ध भी पूछा गया परीक्षाओं में। यह कब लड़ा गया था? 1194 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित कर दिया और यहाँ पर जो है गौरी की विजय हुई थी। इसके बाद से ही जो है भारत में मुस्लिम जो है साम्राज्य आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए इसके बाद जो प्रमुख युद्ध हमारे आते हैं बाबर द्वारा जीते गए 4 युद्ध। ये चारों युद्ध जो है बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए इसका एक ट्रिक भी आपको पता होगा, आपने याद भी किया होगा कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया। तो देखिए बाबर का पहला युद्ध था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया था? 1526 में। और इसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बाबर ने जो अपना दूसरा युद्ध लड़ा था वो था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में लड़ा गया और इसमें बाबर ने राणा सांगा को जो है हरा दिया। इसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में लड़ा गया और इसमें बाबर ने जो है मेदिनी राय को पराजित किया। और बाबर का जो अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, इसे बाबर ने 1529 में लड़ा और इसमें अफगानों की पराजय हुई। तो देखिए ये 4 जो युद्ध थे यह बाबर के 4 प्रमुख युद्ध हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आपको इन युद्ध को क्रम से लिखना है। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल भी हम आपको दे देंगे, जिससे आप जो है इस टॉपिक को आराम से तैयार कर पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जो है PDF मिल जाएगी।
दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने खुद तैयार किया है और खुद लिखा है, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा चीज़ हमें जो है आपको देना था। इसके बाद आता है हुमायूं और सूर्यवंश का युद्ध। देखिए, हुमायूं और सूर्यवंश के युद्ध बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रमुख युद्ध कौन सा है? चौसा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं को जो है दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। दूसरा प्रमुख युद्ध है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो कन्नौज या फिर बिलग्राम का जो युद्ध है यह 1540 में लड़ा गया और यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य ही लड़ा गया और इसमें फिर शेरशाह जो है विजयी हुआ। उसके बाद एक प्रमुख युद्ध आता है सरहिंद का युद्ध। देखिए, जो सरहिंद का युद्ध है यह 1955 में लड़ा गया सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में, और इसमें हुमायूं को जो है विजय हुई थी। हुमायूं की विजय किसमें हुई? सरहिंद के युद्ध में 1955 में। इसके बाद का हमारा जो इंपॉर्टेंट युद्ध होता है वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद प्रमुख युद्ध एक है तालीकोटा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? 1565 में। देखिए, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया? तो आपको जवाब देना होगा कि तालीकोटा युद्ध, जो कि 1565 में लड़ा गया था, इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। इसके बाद प्रमुख युद्ध हमारा आता है हल्दी घाटी का युद्ध। यह कब हुआ था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हल्दी घाटी का युद्ध परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें अकबर विजयी रहा, किंतु महाराणा प्रताप जो है इसमें बच गए थे। इसके बाद हमारा प्रमुख युद्ध आता है प्लासी का युद्ध। देखिए, सभी जो युद्ध एक क्रम से हैं, हमने क्रम से लिया है समय के अनुसार। तो इसके बाद आता है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। देखिए, अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने और बंगाल इसके विरुद्ध थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की विजय हुई और सिराजुद्दौला की पराजय हुई। और इस युद्ध के जीतने के बाद ही भारत में जो है अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हमारा प्रमुख युद्ध आता है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और इसमें भी जो है अंग्रेज़ों की ही विजय हुई थी। इसके बाद प्रमुख युद्ध आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। दूसरा जो पानीपत का युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की जो है हार हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम युद्ध है, तो देखिए हमारा अगला ये क्या है? बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज़ों और बंगाल। इस देखिए, एक थे अंग्रेज और एक पक्ष था जिसमें थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय। तो यह लड़ा गया था अंग्रेज़ों और इन तीनों के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और बक्सर का युद्ध जीतकर जो है अंग्रेज़ों ने भारत के अधिकांश भाग पर जो है अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट युद्ध थे। दोस्तों इस वीडियो के बाद दोस्तों एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध का हमने इसमें जिक्र नहीं किया है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध आपको भी मिलेगा। और जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं, देखिए ये भी है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इससे एक आपको वीडियो और मिलेगा जिसमें जो है आपका युद्ध वाला जो पूरा पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। दोस्तों इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल में पहली बार हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे नए चैनल को जो हमने बनाया है डायरेक्शन सौरभ के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस पर भी जो है आपको स्टैटिक जीके और इंपॉर्टेंट जो ट्रिक वाले वीडियो हैं बिहार SSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।